मथुरा शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मसानी पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर रातों रात जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। सत्यवीर सिंह का आरोप है कि राजू गुप्ता द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत जमीन के चारों ओर से बाउंड्री वॉल करा दी गई और गेट पर खुद का नाम लिखवाकर खुद को जमीन का मालिक दर्शाया जा रहा है, जबकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है और यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए अदालत ने भी आदेश दिए हैं। जमीन को लेकर 3 अप्रैल को हुए झगड़े को लेकर सत्येंद्र सिंह व सत्यवीर सिंह का कहना है कि राजू गुप्ता द्वारा उस दिन फायरिंग की जाने की अफवाह फैलाई गई थी, जबकि कोई विवाद नहीं हुआ था, बल्कि अमीन द्वारा मौके पर पहुंचकर यथावत स्थिति रखने की और उन्होंने भी न्यायालय के आदेश की कॉपी पुलिस के अधिकारियों को दिखाई तो पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रुकवा दिया। फिलहाल 30 अप्रैल को न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित होकर अपने अपने साक्ष्य पेश करेंगे। गौरतलब हो कि योगी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन हो या रात हो अवैध कब्जा कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। हमने इस पे स्टे लिया, यथास्थिति का स्टे हमने इंस्पेक्टर साहब को दिखाया, चौकी इंचार्ज साहब को दिखाया। उन्होंने राजू चावल जी को बुलाया और कहा कि भाई जब यथास्थिति है तो आप यहाँ कोई निर्माण कार्य न करें। इन्होंने रातों रात ताला तोड़ के अपना कब्जा कर लिया था। अब ये है कि यथास्थिति में पुलिस ने हमें काफी कोऑपरेट किया। अब यथास्थिति पड़ी है, तो उसके बावजूद भी इन्होंने अपना नाम लिख रखा है। जब कोर्ट का आदेश है यथास्थिति का तो गेट पर नाम नहीं होना चाहिए। इन्होंने अभी अपना नाम लिख रखा है। 3 अप्रैल को कुछ नहीं, अमीन साहब आए थे, अमीन साहब को हमने बताया कि ऐसे ऐसी स्थिति है, और तो 3 अप्रैल को कोई घटना भी नहीं। इन्होंने ही उल्टी सीधी घटना बना के साहब को बताया, इंस्पेक्टर साहब को। उन्होंने उस घटना को गलत बताया। वर्तमान मालिक हैं थोड़ी, वर्तमान मालिक बता रहे हैं खुद को। उनका आरोप है कि आपने फायरिंग करवाई है। यहाँ न कोई फायरिंग हुई, न कोई वाद विवाद हुआ। ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो खुद माफिया किस्म के लोग हैं। ऐसा क्या कोर्ट का ये आदेश है, यथास्थिति का स्टे है हमारे पास, हर प्रकार से यथास्थिति। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अब वो उनकी मनमानी है और क्या है ना। कुछ भूमाफियाओं ने हमेशा बार बार हमारे पिताजी ने नित्यानंद महाराज जी की जो जगह है इस पर पूरा तरीके से अपना सेवा पानी करके उन्होंने अपना सिस्टम बनाया यहाँ पे, और उनके ही नाम पे उनने बैनामा करा। और उसके बाद धीरे धीरे करके कोई ना कोई आता जा रहा है और जमीन को घेरे चले जा रहा है। इसलिए मुझको जाना पड़ा न्यायालय में, कोर्ट में जाके मुझको कहना पड़ा। वर्तमान में ये जो नाम बोर्ड लग रहा है राजू चावल है। कौन है ये मुझे खुद नहीं मालूम कौन है। ये तो भूमाफिया है, तो सब तल्ला सब जगह पे जमीन साफ दिख जाए तो कब्जा कर लो। जमीन किसकी है? जमीन नित्यानंद महाराज जी थे, वो थे, उनके ही द्वारा सारा काम हुआ है। उनमें क्या था कि हमारे पिताजी उनके सेवादार थे, वो वहीं पे रहते थे, वहीं उनसे बात करना, उनसे बैठना, उनकी सेवा करना, तो सारा काम उनका ही था। अब धीरे धीरे करके हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। अभी अब उनके एक्सपायर होते ही कहाँ से आदमी कौन कौन आ रहा है हमें खुद नहीं मालूम पड़ रहा है। इसमें अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कह रहे हैं स्टे, अब कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, स्टे तो हमने ले लिया है। अब वो जो भी न्यायालय वो फैसला करेगा वो तो उसमें हम लोग राजी हैं। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।